हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब फाइवर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए गद्य खंड के दूसरा चैप्टर जो 20 के दांत है, आज उनका जो भी बीबीआई एमसीक्यू होने वाला है आपके सामने वो लेकर के आया हूं, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और आप अपने एग्जाम में 40 मार्क्स ऐसे ही पक्के कर लोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 20 के दांत जो आपका गद्य खंड के दूसरा चैप्टर है, उनका थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य को देखते हैं कि उनके बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक विधा। ठीक है, 20 के दांत का चैप्टर का साहित्यिक विधा यानी एक प्रकार का ये कहानी है। क्या है? कहानी है। तो जो कहानी है यह कहानी विषय के दांत एवं 20 के दांत, सॉरी ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा विषय हो गया है। चलिए यहाँ आपका थोड़ा सा, हाँ, ये 20 के दांत एवं अन्य कहानियां नामक कहानी के संग्रह से संकलित किया गया है। ठीक है, और ये जो प्रस्तुत कहानी है एक प्रकार से मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों के साथ साथ सामाजिक भेदभाव हो, चाहे लिंग भेद हो, चाहे आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के परिणामों की उभरती हुई सामाजिक संरचना की बात करें, चाहे समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी को पेश करती है। ये जो 20 के दांत का जो चैप्टर है। ठीक है, चलिए इनके रचनाकार कौन है तो आइए देखते हैं। इनके रचनाकार है नलिन विलोचन शर्मा जी। आप यहां पर देख सकते हैं, पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। और जब इनका मृत्यु आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आपको अगर याद रखने वाली बात होगी तो वो आपको 12 सितंबर याद रखिए और बाकी वर्ष तो बहुत इजी रह जाएगा। बोलिए कैसे? तो देखिए यहां पर जन्म हुआ 1916 ईस्वी में और मृत्यु हो गया 1961 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये एक को इधर लगा देना है। तो याद रखिए 1916 वाला 1961 में परिवर्तन हो गया। ठीक है, जो एक वाला 6 वाला है ये एक इधर उठ के आ गया, यानी 1961 ईस्वी में हो गया। ठीक है, अर्थात जो हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक हैं। ठीक है, कौन? नलिन विलोचन शर्मा जी। चलिए अब देखिए इनको किस किस नाम से जाना जाता है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभकर्ता किन्हें माना जाता है? वो भी नलिन विलोचन शर्मा जी को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उपस्थित है। अब देखिए रचनाकार की अन्य कृतियां, ये जो नीलोचन जी हैं, विलोचन शर्मा जी है, नलिन विलोचन शर्मा जी, इनके क्या क्या कृतियां हैं, क्या क्या रचना है। तो देखिए सबसे पहले दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, आलोचनात्मक ग्रंथ इत्यादि इनके प्रमुख ग्रंथ या फिर कृतियां हैं, इनके द्वारा रचित कृतियां हैं। ठीक है, आपने देख लिया कि इनके साहित्यिक विधा क्या होगा 20 के दांत का, उनके जो है रचनाकार कौन कौन है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनके द्वारा रचित कृतियां क्या क्या है, उन्होंने कौन कौन सी शैली एवं कौन कौन से सामाजिक कृतियों का जो है वानगी पेश करता है, ये सारा हमने देख लिया है। अब चलिए क्या करते हैं, आपके सामने सबसे पहले इस चैप्टर का जो भी बीबीआई एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुविकल्प प्रश्न है, वो लाते हैं। और ये रहा आपके सामने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बीबीआई क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए देखते हैं कि मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है बताइए जल्दी से। चलिए मदन देखते हैं किसका बेटा है। सेन साहब का है, गिरधर लाल का है, सोफर का है, अखबार नवीस का है। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरा गिरधर लाल का बेटा है। कौन? मदन। मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का बेटा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 20 के दांत का पाठ की विधा है, क्या है? अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया, क्या है? निबंध है कि व्यक्ति चित्र है कि कविता है कि कहानी है? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया आपको? आपको बताया कि सर यह तो कहानी है। क्या है? कहानी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कहानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ये भी बताया कि इसके रचयिता कौन है। तो अमरकांत जी है, नलिन विलोचन शर्मा जी है, यतीन्द्र है या फिर मैक्स मूलर है। क्या है? इनके
रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, अगर आपने जरा सा भी गौर किया होगा तो स्मरणीय तथ्य जो सबसे पहले आपको बताया जाता है उसी से आपका कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। तो आप सबसे पहले, जब मैं उनका पूरे डिटेल में बताता हूं, स्मरणीय तथ्य बताता हूं चैप्टर का, तो उसको आप बढ़िया से गौर से देख लीजिएगा, तो आपका 20 प्रश्न तो ऐसे ही इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों किनकी बेटियां हैं? किनकी बेटियां हैं? गिरधरलाल जी का, शेफर की, सेन साहब की, या पत्रकार महोदय की? तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सेन साहब की। सेन साहब की पांचों पुत्रियां कौन कौन है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको नाम दे दिया जाएगा, प्रश्न को लौट दिया जाएगा, बोलेगा सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती किनकी पुत्रियां हैं? तो आप मार सकते हैं सेन साहब की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेन साहब। या फिर सेन साहब की पांचों पुत्रियां का नाम बताओ, ऑप्शन में दिया रहेगा, है कि नहीं? तो आपको कर लेना है वो। चलिए अगला है, गिरधर लाल का बेटा है, कौन है? गिरधर लाल का बेटा कौन है? अभी आपने पढ़ा सबसे पहला प्रश्न कि मदन किसका बेटा है, तो गिरधर लाल जी का। तो गिरधर लाल का बेटा कौन होगा? मदन होगा। राइट आंसर क्या है? चलिए राइट आंसर हो जाएगा मदन। ठीक है, गिरधर लाल जी का बेटा का क्या नाम है? तो मदन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। मैंने अभी बताया कि बेटा अगर आप बढ़िया से पहला ही चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ लिया होगा, जो स्मरणीय तथ्य मैंने बताया उसी से पता चल गया होगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ। तो उनका जन्म पटना में हुआ। कहाँ हुआ? पटना में। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मेरा हो जाएगा पटना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा किस कहानी का पात्र है? 20 के दांत का, बहादुर का, या फिर मछली, या नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरा 20 के दांत। क्या हो जाएगा? 20 के दांत। 20 के दांत इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है? नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है? मदन है, खोखा है, रजनी है, शेफाली है? कौन है? जल्दी से बताइए कौन है। चलिए तो ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है भाई? तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा खोखा है। कौन है? खोखा। राइट आंसर हो जाएगा, जो नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है वो खोखा जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? अभी मैंने आपसे पूछा था कि सेन साहब की लड़कियों का नाम बताओ, तो ये बताया। ये लड़कियां किनकी बेटियां थी? सेन साहब की। अब आपसे गिनती में पूछ दिया कि भाई साहब सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, अब बता दो कितनी? 5। 5 कितनी? 5 बेटियां थी सेन साहब की। ठीक है, और एक बेटा था। एक बेटा कौन था? नाम क्या था? कमेंट करो आप लोग फटाफट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ? अब आप बता दो। अभी तुरंत बताया सर, बेधड़क मारिए 1916। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1916। राइट आंसर 1916। ठीक है, और मृत्यु 1901 इधर लगा दो, 61। ठीक है, चलिए किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों का भी बदल लिया जाता है? किनके अनुसार? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार? तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा खोखा के अनुसार। ठीक है, चलिए किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ठीक है, खोखा हो जाएगा राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? बताइए, आपका मोटर बाइक का कितना कीमत लिया है? अब 20 के दांत का चैप्टर का जो सेन साहब हैं उनके कार जो है उसका कीमत कितना था?
बताइए। 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। बताइए कितना। अगर आपने चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा होगा तो आप मारिएगा 7,500, और नहीं पढ़े हैं तो मारिएगा 7.5 लाख। है, उस समय की बात है। सेन साहब का जो कार की कीमत है वो 7,500 है। कितना? 7,500। ठीक है, चलिए अगला। मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो वो किससे है? मोटर को किससे खतरा हो सकता है भाई? खोखा से। हैं, खोखा से मोटर को खतरा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? लीजिए बताइए, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? कार है, खोखा है, खोखी है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मेरा हो जाएगा भाई खोखा है। एकमात्र आंखों का तारा है। 5 बेटियां और 1 बेटा, 5 बेटी फेल, 1 बेटा पास। आंखों का तारा ये खोखा है। चलिए अगला देखते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े? लो भाई बताओ जल्दी से। खोखा का दांत किसने तोड़ डाला? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने? बताओ। आपने भी अपने दोस्त का दांत तोड़ा होगा कभी क्या, क्लास में लड़ते हुए? चलिए बताइए जल्दी से। हाँ चलिए फटाफट बताइए। चलिए मदन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन ने खोखा का दांत भाई तोड़ दिया। यहां वाला दांत 2 गिरा डाले। तो खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने तोड़े। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो सबसे पहले मैंने बताया, जब स्मरणीय तथ्य बता रहा था तो उस समय राइट आंसर क्या था? सॉरी, क्या था राइट आंसर? मध्य वर्ग। मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को जो है उजागर करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले की सॉरी महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्दान के लेखक कौन है? जल्दी से बता दो कौन है। तो 20 के दांत जो चैप्टर है उसी में यह दिया हुआ है, इस गद्दांश को दिया हुआ है। और इस गद्दांश के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। कौन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। न ही अमरकांत है, न महात्मा गांधी जी हैं, और न अशोक वाजपेयी हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खोखा जीवन के नियम का अपवाद, और यह स्वाभाविक नहीं था कि यह उस पर नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो ये भी जो है वो 20 के दांत का ही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के दांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? बताओ किस रंग की थी? वो जो उसका गाड़ी था वो किस रंग का था? तो वह था सफेद, काली, नीली, लाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। राइट आंसर हो जाएगा भाई काली थी। उनका जो हुसैन साहब का जो मोटर कार था वो काली थी। क्या थी? काली थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि खोखा के पिता कौन है? बताओ खोखा के पिता कहीं आप तो नहीं हो? हैं, बताओ जल्दी से कौन है भाई? चलो खोखा के पिता कौन है? गिरधर लाल सेन साहब, पत्रकार, अखबार नवीस, कौन है यहाँ पे? तो खोखा के पिता हैं सेन साहब। क्यों? सेन साहब की 5 पुत्रियां, नाम पता होगा, और 5 पुत्रियां में से एक पुत्र सेन साहब का वो भी आंखों का तारा है। कौन? खोखा। और खोखा के पिता सेन साहब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सेन साहब अपने बेटा जो खोखा है उसको वो क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब का एकमात्र पुत्र खोखा को वे क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, या इंजीनियर और पत्रकार? क्या बनाना चाहते थे?
चलिए मैं बता देता हूं क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब का सपना था कि उनका बेटा जो है वो बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बने। ठीक है, चलिए आपका भी अपने माता पिता का कुछ तो सपना होगा कि मेरा बेटा ये बने, तो उसी सपना को साकार करने के लिए आप बढ़िया से पढ़ाई करो, मन लगा करके पढ़ाई करो, ताकि आप भी अपने माता पिता का सपना पूरा कर सको। ठीक है, तो चलिए इसी सपना को पूरा करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। हर एक चैप्टर का जो भी निचोड़ है, साथ में जितने भी बहुविकल्प प्रश्न हैं उनको मैं कराते जाऊंगा और आप करते जाओ बढ़िया से। और हिंदी में 40 नंबर ऐसे भी एमसीक्यू का पक्के कर लो। ठीक है, चलिए लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की भी जीती जागती मूरत है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? ये भी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नौबत खाने में इबादत, 20 के दांत या परंपरा का मूल्यांकन, या किस चैप्टर से लिया गया है बताइए जल्दी से। ये भी लिया गया है 20 के दांत से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 20 के दांत। चलिए अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? बताइए किसने चकनाचूर कर दिया भाई साहब मोटर गाड़ी का जो लाल बत्ती का जो शीशा है, किसने? मदन ने, कासू ने, सोफर ने, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। चलिए राइट आंसर देखते हैं कि मदन होगा कि कासू होगा कि सोहर होगा, सोफर होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा कासू ने। किसने तोड़े थे? कासू ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? बताइए किनकी किनकी लड़कियां? भाई 5 लड़कियां किनकी थी? सेन साहब। भाई सेन साहब की बेटियां जो है वो ये हो गया ना, इधर चल गया। हाँ, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? बताइए जल्दी से। तो सेन साहब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेन साहब। ना इंजीनियर साहब की, ना डॉक्टर साहब की, ना गिरधर लाल जी की, वो सेन साहब की जो लड़कियां हैं तहजीब और तमीज का जीता जागता उदाहरण है या फिर मूरत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? हाँ, किनकी बहनें थी? मदन की, लेखक की, खोखा की, सेन साहब की। बताइए किनकी बहनें थी ये पांचों? तो मैंने आपको बार बार बताया कि भाई 5 पुत्रियों में से एक बेटा था, वो भी एक बेटा का नाम खोखा था, और ये पांचों जो लड़कियां हैं वो खोखा की क्या है? बहन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखा की बहन है ये पांचों। ठीक है, राइट आंसर बी, खोखा। सॉरी सी, उल्टा हो गया ना, ए बी यहाँ होता सी। ठीक है, तो आप पढ़ के मारना है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। चलिए, खोखा की बहन, किसकी बहन? खोखा की। किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? किसके लिए? खोखा के लिए, मदन के लिए, बेटियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर मेरा होने वाला है बेटियों के लिए अलग प्रकार के नियम थी और दूसरी तरह की शिक्षा व्यवस्था भी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका है? बताइए किनका है? ऐसा कौन सोच सकता है? सेन साहब का सोच है ऐसा, कि पत्रकार महोदय का सोच है ऐसा, कि गिरधर लाल जी का है, या फिर अखबार नवीस जी का है? किसका है बताइए जल्दी से। ये सोच जो है ये सेन साहब का है। ठीक है, ऐसा जो है ख्याल किनका है? सेन साहब का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सेन साहब। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति जो है किस कहानी से लिया गया है? किस कहानी के पात्र हैं? क्या है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किस पात्र ने? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब, या सोफर? तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरा सेन साहब। ठीक है, किसने कहा? सेन साहब ने। चलिए
अगला प्रश्न है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? जब झोपड़ी वाले और महल वाले की लड़ाई होती है तो इसमें कौन जीतते हैं? महल वाले, झोपड़ी वाले, दोनों, कोई नहीं? बताइए। इसमें हमेशा बाजी मार जाते हैं महल वाले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महल वाले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? हैं, क्या था? गिरधर लाल जी सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी, ड्राइवर, अकाउंटेंट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा किरानी। गिरधर लाल जी जो थे वो किरानी थे। कहाँ? सेन साहब की फैक्ट्री में। चलिए अगला देखते हैं कि कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। ये सबसे पहले बताया गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, 20 के दांत, या फिर नागरी लिपि। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 20 के दांत, है ना। मैंने स्मरणीय तथ्य को सबसे पहले बताया तो उसी में था कि मध्यम वर्ग अंतर्विरोधों का उजागर करती है। ठीक है, कौन? 20 के दांत के चैप्टर में। ठीक है, चलिए अगला है कि दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान पंडित महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे या थे? भीमराव अंबेडकर जी, नलिन विलोचन शर्मा जी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या यतीन्द्र मिश्र, कौन थे? बताइए। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा जी। कौन? संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, कौन? नलिन विलोचन शर्मा जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हिंदी कविता के में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? लीजिए एक एक करके सारा आ रहा है स्मरणीय तथ्य से जो भी है। मैंने आपको बताया कि कम से कम 10 से 15 या 20 क्वेश्चन तक उससे मिल जाएंगे। तो आपके सामने क्या है? देखिए आपके सामने है हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? मैक्स मुलर, नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, या अमरकांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा जी। ठीक है, कौन? नलिन विलोचन शर्मा, याद रखो। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी, इंजीनियर साहब की थी, अखबार नवीस की थी, पत्रकार महोदय का था, या सेन साहब की थी? बताइए किसका था भाई वो चमचमाती कार? हैं, काली रंग की कार सेन साहब की थी। किसकी? सेन साहब की। चलिए अगला प्रश्न है कि मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? लो भाई अब जवाब दो। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे? 1, 2, 3, 4, बताओ जल्दी से। चलो कितने दांत तोड़े थे भाई? 2 दांत तोड़ डाले थे खोखा के। किसने? मदन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? जब कासू और मदन का लड़ाई होता है तो लेखक कहते हैं कि हड्डी और मांस की लड़ाई हो रही है, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई हो रही है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि लेखक साहब कहते हैं कि जब कासू और मदन की लड़ाई होती है तो इस संबंध में लेखक कहते हैं कि हड्डी और मांस की लड़ाई हो रहा है, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई हो रहा है। जब ये दोनों कह रहा है उपयुक्त तो दोनों आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बताइए कौन है? चलिए गिरधर साहब, सेन साहब, खोखा, सेन साहब की पत्नी। तो राइट जो है आंसर क्या हो जाएगा? खोखा। इस 20 के दांत के प्रमुख पात्र जो है वो खोखा है। कौन है? खोखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है? क्या करता है?
गुस्सा करता है, पिटाई करता है, लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है और घर से भगा देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि लपक करके मदन को हाथों से उठा लेता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी, लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। चलिए, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? बताइए। नलिन विलोचन शर्मा जी का स्कूल का पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी, कि पटना हाई स्कूल से हुआ था, कि बीएन कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था, कि टीके घोष हाई स्कूल से हुआ था? तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है कि मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों का उजागर करने वाली कहानी है। मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करने वाली कहानी कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, या भारत से हम क्या सीखें, या नगरी लिपि, या 20 के दांत? तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरा 20 के दांत। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के दांत। 20 के दांत चैप्टर में मध्य वर्ग के अनेकों अंतर्विरोधों को उजागर करने वाली कहानी है। ठीक है, चलिए अगला है सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे कौन? गिरधर लाल, मुखर्जी साहब, सोफर, अखबार नवीस? कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा उनके दूर के रिश्तेदार थे अखबार नवीस जी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नलिन विलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे हैं कहाँ के? कहाँ के प्राध्यापक रहे हैं? तो देखिए, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आगरा आरा के, या फिर रांची विश्वविद्यालय के, या फिर पटना विश्वविद्यालय के, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नलिन विलोचन शर्मा जी जो प्राध्यापक रहे हैं वो हरप्रसाद दास जैन कॉलेज द्वारा आरा के, रांची के विश्वविद्यालय के भी रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय के रहे हैं। यानी ये जो तीनों विश्वविद्यालय दिया हुआ है वो तीनों ही विश्वविद्यालय के वो प्राध्यापक रहे हैं। अर्थात राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के। तो राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, चलिए देख लिए। तो नलिन विलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे हैं इन तीनों कॉलेजों के। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ में मैंने आपको बताया था कि हर एक चैप्टर का जो भी वीवीआई एमसीक्यू होने वाला है मैं आपको कराने वाला हूं, और आप मेरे साथ बने रहिए। हर एक चैप्टर के एमसीक्यू में लेकर के आऊँगा और आपको हिंदी में अपने नंबर पक्के करवा करके जाऊँगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।